बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आपका हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है हमने कर लिया था और आपको होमवर्क में मिला था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ द डी मॉर्गन लॉ। फर्स्टली वी डिफाइन द डी मॉर्गन लॉ। व्हाट इज़ डी मॉर्गन लॉ? डी मॉर्गन लॉ, आपको जब भी क्वेश्चन में डी मॉर्गन लॉ दिया होगा तो आपको सबसे पहले डी मॉर्गन लॉ आना चाहिए। ए यूनिट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपके पास जब भी अगर ब्रैकेट में यूनियन दिया हुआ है तो आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन सब के साथ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द इंटरसेक्शन, देन आफ्टर इक्वल इंटरसेक्शन चेंज इन यूनियन, ऑपोजिट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डी मॉर्गन लॉ। इसी डी मॉर्गन लॉ के ऊपर हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। Question number 6 depend on the De Morgan law. Firstly, we write the question number 6. Universal set is 4, 6, 8, 9 and 10. A is 4 and 6. B is 6, 8 and 9. Then verify the De Morgan law. Firstly, we write the De Morgan law. A intersection B complement, A complement union B complement. हम सबसे पहले इस De Morgan law को सॉल्व करेंगे। A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कि कम्प्लीमेंट से पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए इज़ 4 and 6, इंटरसेक्शन 6, 8 and 9। इंटरसेक्शन मीन कॉमन डिजिट। इन प्रीवियस लेक्चर we learned the intersection means common number. Just 6 is the common number, then answer is 6. Now we define the A intersection B whole complement. अब आपके पास A intersection B आ गया तो whole complement के लिए क्या फाइंड करेंगे? U minus A intersection B. Universal set is 4, 6, 8, 9 and 10 minus या difference A intersection B is 6 आंसर। डिफरेंस में हमने क्या पढ़ा था कि जस्ट वी राइट दैट नंबर दैट इज बिलोंग टू फर्स्ट सेट, वो नंबर जो फर्स्ट सेट में हो लेकिन सेकंड सेट में ना हो। अब 6 है, इट्स मीन 4, 8, 9 एंड 10। सो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का आंसर ये आ गया। नाउ नेक्स्ट इज ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब आपके पास ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए कंप्लीमेंट हो फिर बी कंप्लीमेंट हो। हम सबसे पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट इज 4, 6, 8, 9, 10 एंड ए इज़ 4 and 6। इसमें भी वही कि आपके पास फर्स्ट सेट में नंबर मौजूद है वो आपके पास बी में ना, सेकंड में ना हो। फर्स्ट में 4 and 6 कॉमन है, सो 8 and 9 and 10 इज द ए कंप्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट इज बी कंप्लीमेंट, इट्स मीन u माइनस बी। 4, 6, 8, 9, 10 minus B is 6, 8 and 9. Answer is
कॉमन नंबर नहीं लिखेंगे हम, 6, 8, 9 नहीं लिखेंगे, जस्ट 4 and 10 लिखेंगे। ये आपके पास ये आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है। इसका यूनियन फाइंड करेंगे, 8, 9, 10 यूनियन 4 and 10। Just we find the union. Union means all, write all the number 4, 8, 9, 10. All the common and uncommon number. Write all the common and uncommon number in union. This is the answer. A complement union B complement. Same answer, A complement union B complement or A intersection. These are the common, so proved. A union, A complement union B complement, A intersection B complement. Now we find the next De Morgan law. Next De Morgan law is A union B whole complement, A complement intersection B complement. This is the next De Morgan law. In this in the next De Morgan law, firstly we define the A union B complement, but A union B complement फाइंड करने से भी पहले आपको A union B चाहिए। A is 4 and 6, B is 6, 8, 9. Union means write all the common and uncommon number. This is A union B. A union B whole complement फाइंड करने के लिए आपको U माइनस A union B चाहिए। Union is 4, 6, 8, 9, 10। 4, 6, 8, 9, 10। This is union और A union B is 4, 6, 8 and 9। Answer difference means write that number which belong to set A. 4 is common, 6 is common, 8 and 9 also common. Answer is 10. So A union B complement answer is just 10. Now next number is A complement intersection B complement. Same A complement find करेंगे, U minus A। 4, 6, 8, 9, 10। A is 4 and 6. Write just that number are not common, 8, 9 and 10। B complement U minus B, 4, 6, 8, 9, 10। B is 6, 8 and 9. Just write the 4 and 10 because this is belongs to first set, not belong to second set. So A complement intersection B complement, 8, 9 and 10 intersection 4 and 10. Intersection means common number, just 10 is common. So proved A union B. This is proved A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, because
Answer is 10. Question number 7 is your homework. Now we find the question number 8. Question number 7, same like as previous question number 6. Now question number 8, fill in the blanks. First part is A union B, sorry A union A. आप इसको सिंपल सा फाइंड करेंगे. आप इसमें आपके पास है A, B एंड यूनियन सेट. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल से इसको फाइंड करेंगे, फिर ये आपके लिए इजी हो जाएगा. यूनियन में ले लें 1, 2 एंड 3. ए में ले लें आप 1 एंड 3. बी में ले लें 2. सबसे पहले ए यूनियन ए. ए यूनियन ए, आंसर इज़ 1 एंड 3. वन एंड 3 यूनियन में वही नंबर जो सारे लिखते हैं, वही आंसर आ गया. इसका मतलब हमारे पास ए ही आएगा. नेक्स्ट नंबर चेक कर लेते हैं. सेकंड, ए इंटरसेक्शन ए, इट्स मीन कॉमन. व्हाट इज़ कॉमन इन ए इंटरसेक्शन ए? आपके पास कॉमन वही होगा इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं, तो कॉमन जो है आपके पास 1 एंड 3 है. Now third part is A union phi. Phi means empty set. A is 1 and 3. Union phi is empty set. So union में आप सब वो लिखते थे, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? A आ जाएगा. आपके पास A के इक्वल आ गया, तो आंसर भी आपके पास A ही आ जाएगा. A इंटरसेक्शन फाई. अब A आपके पास जो है वो 1 एंड 3 है, इंटरसेक्शन फाई है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ब्लैंक सेट, एम्प्टी सेट. सो दिस इज़ ऑल्सो फाई. आप ब्लैंक सेट लिखें या ये फाई लिखें, एक ही बात है. आंसर इज फाई. फाई यूनियन फाई, आंसर इज फाई. ओके, note down your homework. Question number 7 and question number 8 VI2 6 question to 10 part is your homework. Okay, next we start the binary relation. What is binary relation? Binary relation, consider the two non-empty set. आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे. इस बाइनरी रिलेशन में हमेशा सेट जो होता है वो एम्प्टी नहीं होगा कभी भी. एम्प्टी सेट होंगे आपके पास. फॉर एग्जांपल A is 1 and 2, B is 4 and 5. Binary relation means A multiply B.
अब आपने क्या करना है, a मल्टीप्लाई b में सबसे पहले इस 1 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर सेट बनाना है 1 को 4 से 1 को 5 से, 1 and 4 1 and 5। इसी तरह अब आपने 2 को पहले 4 से और फिर 2 को 5 से, 2 4 2 5। दिस इज़ द बाइनरी रिलेशन। इफ़ यू हैव सम नंबर a is 4 5 and 6, b is 2 7। now in this question a is have a 3 value set and b have a 2 value set। a cross b सिंपल 4 2 and 4 7, 4 को पहले 2 से और फिर 4 को 7 से। इसी तरह 5 2 5 7, सेम लाइक एज 6 2 6 7। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड द डोमेन एंड रेंज। व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज? आपके पास इन सारे सेट्स के अंदर फर्स्ट नंबर इज डोमेन एंड सेकंड नंबर इज रेंज। अगर हम इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज फाइंड करें, डोमेन 1 and 2 दिस इज़ डोमेन और रेंज जो है, और एक बात याद रखिए, अब आपके पास 1 1 2 2 रिपीट हो रहा है, आपने डोमेन और रेंज में नंबर रिपीट नहीं करने। इसी तरह नेक्स्ट में 4 और 5 रिपीट हो रहा है, तो 4 and 5 इज रेंज। इन दिस क्वेश्चन डोमेन इज 4 4 5 5 6 6, 4 5 6, this is domain। एंड दिस इज रेंज। एक और मेथड है कि अगर आपने डोमेन और रेंज इस क्वेश्चन की फाइंड करनी है, हम सम रिलेशंस ले लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम रिलेशन ले लेते हैं इन 3 नंबर्स का, R1 ले लें, 4 2 4 7 6 2 का ले लेते हैं। रैंडम ले सकते हैं हम रिलेशन। मैं कहूँ R1 की डोमेन फाइंड करें तो आपके पास जस्ट 4 and 6 आ जाएगी, और मैं कहूँ आप इसकी रेंज फाइंड करें तो आपके पास जस्ट 2 and 7 आ जाएगी। इसी तरह हम कोई और रिलेशन ले लेते हैं, 4 7 5 7 6 7। अब आपके पास रिलेशन 2 है, 4 7 5 7 6 7। Now we find the domain of R2. Domain is first number 4 5 6. This is domain. Range all the 7. So answer is 7. Okay, now find the function. What is function? Any binary relation f को फंक्शन को हमेशा हम इस f से डिनोट करते हैं, बिटवीन 2 नॉन एम्प्टी सेट। इसमें भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा फंक्शन में, बाइनरी रिलेशन हो या फंक्शन हो उसमें नॉन एम्प्टी सेट होगा। डोमेन फंक्शन इज a and there should be no repetition in first element of ordered pair contained in f। उसने कहा देयर शुड बी नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर कंटेन इन, जो आपके फंक्शन में एलिमेंट होंगे उनकी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास हैं
1 2 3 x y z। आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है। आपके पास एक रेपिटेशन ये है और ये है, ठीक है। आपका ये तो फंक्शन है, इट इज़ फंक्शन, बट मैं कहूँ देन दिस इज इट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। आपके पास फर्स्ट जो आपके पास है नंबर ए, सेट ए है, उसमें से आपके पास 2 बार तो आप एक नंबर को पे रेंज उसकी कर सकते हैं। ए से बी पे आप जब जाएंगे तो आप कर सकते हैं, ये फंक्शन होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे हो तो ये फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज आप एक नंबर को वहाँ पर नहीं कर सकते। आपके पास यहाँ पर दिया हुआ भी है कि फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट में है कि F1 A क्रॉस B इन द F1 द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर 1x 1y 1x and 1y and 3z, this is the ordered pair, but ये फंक्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि रेपिटेशन जो है वो आपके पास आ गई है। फर्स्ट ऑर्डर्ड एलिमेंट इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू आर नॉट रिपीटेड, कि आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। मतलब आप इस वाले F2 के फंक्शन में जो फर्स्ट एलिमेंट है, प्लेस एलिमेंट ऑर्डर पेयर ऑफ टू आर नॉट रिपीटेड, फर्स्ट एलिमेंट को जो है वो आप बी सेट के ऊपर रिपीट नहीं कर सकते। ए से 2 बार रिपीट हो सकता है, लेकिन ए से बी पर बी में 2 एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते। ओके, फर्स्ट इज द इनटू फंक्शन। व्हाट इज इनटू फंक्शन? into function is this is the function। into function है range f2 x y belong to b but range f2 is equal to not b। ठीक है, उसने कहा कि आपके into फंक्शन में क्या है कि आपके पास जो है वो एक्स वाई जो है फंक्शन F2 जो है वो बिलोंग करेगा B से, लेकिन F2 नॉट B के इक्वल नहीं होगा। आपके पास B के इक्वल नहीं होगा ये। ठीक है, आपने ऑर्डर पेयर बनाया L3 L5 L7 M3 M5 M7 N3 N5 एंड N7। ठीक है, आपने f इज़ द फंक्शन फ्रॉम A टू B। आपके पास रेंज ऑफ f जो है वो B में है, लेकिन रेंज ऑफ f B के इक्वल नहीं है। मतलब B के सारे पार्ट इसमें डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी पार्ट जो है वो इक्वल नहीं है। इसको कहते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में हम पढ़ लेते हैं f बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ठीक है, डोमेन ऑफ f जो है वो LMN है। मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन होती है वो फर्स्ट नंबर होते हैं। आपके पास जो बनता है वो L5 M5 और N5 है। तो आपके पास जो डोमेन है वो L है, M और N है, और जो रेंज है वो जस्ट 5 है। ठीक है,
First element of any two ordered pair of f are not repeated repeated, or in other words every element of set A is mapped to only one element of set B. फोर पार्टीज रेंज f इज़ इक्वल टू रेंज ऑफ f इज़ इक्वल टू 5, ये 5 है, बिलोंग्स टू b जो कि b से बिलोंग करता है, बट रेंज ऑफ f, लेकिन रेंज ऑफ f जो है वो b के इक्वल नहीं है, b के इक्वल नहीं है। देखिए रेंज जो है वो 5 ज़रूर है, लेकिन रेंज ऑफ f फंक्शन की रेंज ऑफ f जो है वो b के इक्वल नहीं है, बिकॉज b हैव अ 3, 5 एंड 3 एलिमेंट और रेंज इज़ जस्ट 5. So this is called the into function.